दोस्तों ये मोटर है स्विमिंग पूल की। पूल प्लांट के अंदर लगती है, सिंगल फेस मोटर है। अब मैं इस मोटर को दो पार्ट में कवर करूंगा। आप एपिसोड 1 देख रहे हैं अभी, इसके बाद सेकंड एपिसोड आएगा। क्योंकि जब हमने इस मोटर की डिसमेंटलिंग करी, रिवाइंडिंग और रिपेयरिंग का काम किया, तो हमें पता चला कि इसके अंदर कुछ फेलियर है। इस एपिसोड में हम इसकी पूरी डिसमेंटलिंग और इसकी रिवाइंडिंग का काम करेंगे। सेकंड एपिसोड में हम मोटर के कनेक्शन और इसकी पूरी पंप की फिटिंग को देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ पाएं। ये किर्लोस्कर ब्रदर्स की मोटर है और ये 1.5 HP 2900 RPM की सिंगल फेस मोटर है। इसके अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है 36 MFT का, जिसके कनेक्शन आप देख सकते हैं। चलिए अब हम इसकी सबसे पहले डिसमेंटलिंग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को हमने 2 एपिसोड में बनाया है ताकि वीडियो की लेंथ लंबी ना हो जाए, और इस मोटर के कुछ जेन्युइन किर्लोस्कर के पार्ट्स हमने ऑर्डर किए हैं जिनको आने में 1 या 2 दिन लगेंगे। फैन कवर निकालने के बाद आप लोग देख सकते हैं आगे की तरफ एक लॉक लगी हुई है, और इस तरह से हमने इसके कूलिंग फैन को भी निकाला है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें मोटर वाइंडिंग और इलेक्ट्रिकल की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। इस चैनल पर मोटर वाइंडिंग की डिटेल्ड वीडियोस आती है कनेक्शन के डायग्राम के साथ। फ्रंट वाला कवर है अब, जिसको हम निकाल रहे हैं। अब आप लोग देख सकते हैं इसकी अंदर की वाइंडिंग, ये वाली कंपनी वाइंडिंग है। अब इसके अंदर क्या हुआ है, इस मोटर को पहले भी कहीं पर डिसमेंटल किया हुआ है। इस तरफ तो किसी ने रिपेयरिंग कर दी है। आप लोग देख सकते हैं टेपिंग भी सही से नहीं हुई है, काफी मैसी लग रही है मोटर, और पानी जाने की वजह से ये अंदर से बस्ट भी हो गई है। अब हमें इसकी रिवाइंडिंग तो करनी ही है, साथ में इसके पंप का काम भी करना है ताकि इसके अंदर वापस से पानी ना जाए। ये इसका पूरा रोटर और पंप सेक्शन है। बेरिंग भी हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे क्योंकि मोटर के अंदर पानी चला गया है। रोटर और स्टेटर के अंदर रस्ट लग गया है। ये इसका फ्रंट वाला कवर है। सबसे पहले अब इसके पंप को भी डिसमेंटल कर लेते हैं। इसके पंप को खोलने के लिए हमें ऊपर वाले 6 बोल्ट्स को खोलना पड़ेगा। हमने जब इसकी डिसमेंटलिंग करी तो एम्पेलर के ऊपर जो कैप लगती है, ये ब्लैक वाली, वो बिखरी हुई पड़ी थी और सही से नहीं लगी हुई थी, क्योंकि इसकी ओ रिंग भी अंदर फंसी हुई है और इसके सामने वाला जो हब है वो बेंड हो चुका है। वीडियो में मैं आगे आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई है। सारी ओ रिंग्स और पैकेजिंग को सही तरीके से लगाना बहुत जरूरी होता है, वरना पानी लीक होता है। अब ये वाला इसका एम्पेलर है, प्लास्टिक का एम्पेलर है जिसके अंदर थ्रेड्स दी हुई है। इसके पीछे की तरफ इसके अंदर ऑयल सील लगी हुई है। तो दोस्तों हमें इस ऑयल सील को भी चेंज करना होगा। अब दोस्तों हम मोटर की तरफ आ गए हैं और इसकी कटिंग को स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हम मोटर को रिवाइंड करके पूरा कंप्लीट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं इसकी कटिंग भी हमने कर दी है। स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग है मोटर के अंदर। 2 कॉइल स्टार्टिंग वाइंडिंग की है और 2 कॉइल्स रनिंग वाइंडिंग की। इसके अंदर स्टार्टिंग में 10-12 पिच निकला है और रनिंग वाइंडिंग में 6, 8, 10, 12। पूरी वाइंडिंग डिटेल आपको वीडियो में आगे मिलने वाली है। ये इसकी ऊपर की कॉइल्स है जिसको हमने कटिंग करी है। ऊपर की स्टार्टिंग वाइंडिंग हमने निकाल दी है और अब अंदर की पिच को हम देख सकते हैं। रनिंग वाइंडिंग में 6, 8, 10, 12 पिच है, आप लोग कंफर्म कर लीजिए। पुरानी कॉइल्स जो निकाली है उसका वेट भी आप लोग देख सकते हैं, 1.6 kgs आया है। दोस्तों पुराने वायर्स को बाहर निकाल दिया है, अब इसके पेपर को भी निकालना होगा। ये सारे पुराने पेपर हैं जिसके अंदर रस्ट लग गया है पानी की वजह से। मोटर की अच्छे से क्लीनिंग करनी होगी ताकि अंदर कोई भी कॉपर का बस्ट ना हो। स्टेटर के ऊपर पानी की वजह से रस्ट लग गया है, जिसको हम सैंड पेपर का यूज करके रिमूव कर रहे हैं।
अब दोस्तों इसके ऊपर हम इलेक्ट्रोरेड वार्निश करेंगे ताकि सारा रस्ट क्लियर हो जाए। पेपर इंसुलेशन के लिए हमने 7 का पेपर यूज किया है। ये पीवीसी पेपर है और इसकी साइज आप देख सकते हैं। मोटर के अंदर टोटल 24 स्लॉट्स हैं और इसके स्लॉट राउंड शेप में है, तो हमें पेपर भी राउंड शेप में ही डालने हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करें। अब इसकी फर्स्ट कॉइल हमने बनाई है रनिंग वाइंडिंग की, जिसमें 6, 8, 10, 12 पिच है। इसका कॉइल वेट आप देख सकते हैं 563 ग्राम्स आया है। 2 कॉइल्स रनिंग वाइंडिंग की बनेगी और 2 कॉइल स्टार्टिंग वाइंडिंग की। दोस्तों मोटर का पूरा वाइंडिंग डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अब इसकी रिवाइंडिंग को स्टार्ट करते हैं। जहां पर मोटर का कनेक्शन होल है वहां से हम इसकी वाइंडिंग को स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर सारे स्लॉट एक जैसे हैं। कुछ सिंगल फेस मोटर के अंदर स्लॉट की साइज अलग अलग आती है। ये 1 से 6 पिच की कॉइल है। इस तरफ पेपर फंसा के हम इसकी वाइंडिंग को करेंगे ताकि कॉइल को स्क्रैच ना लगे। आप लोग देख सकते हैं मोटर का डायामीटर काफी छोटा है, इसीलिए आपको देखने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को अच्छे विजुअल्स दे सकूं, क्योंकि जब कॉइल्स को डालते हैं तो हाथ बीच में आता ही है। टॉप के लिए हमने इसमें 7 का पीवीसी पेपर ही यूज किया है। देखिए पिच काफी छोटा है, इसीलिए थोड़े थोड़े वायर्स को लेके शेप देना होता है, क्योंकि एक बार में पूरी बड़ी कॉइल को हाथ से शेप नहीं दे सकते हैं। अब दोस्तों ये 1 से 8 पिच वाली कॉइल है। इसी कॉइल को हम सामने की तरफ डालेंगे। पेपर को फंसाने से स्क्रैचेस नहीं लगते हैं। अब हम इसको नायलॉन हैमर से शेप दे रहे हैं। ये 1 से 10 पिच की कॉइल है। दोस्तों आप में से कितने लोगों ने इस तरह की मोटर को पहले भी रिवाइंड किया है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अब पिच थोड़ा बड़ा हो गया है तो आसानी से शेपिंग आ सकती है। ये इस सेट की लास्ट वाली कॉइल है, यानी 1 से 12 पिच की कॉइल है।
दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने फर्स्ट कॉइल को डाल दिया है। सिंगल फेस मोटर है, कॉइल का शेप इसी तरह से आता है। जब हम इसकी क्रॉस वाली टेपिंग करेंगे तो मोटर को अच्छे से शेप देंगे। ये वाली इसकी नॉन कनेक्शन साइड है। ऐसे ही करके हमने दोस्तों इसके अंदर रनिंग वाइंडिंग की दोनों कॉइल्स को बिठा दिया है। ये वाली कनेक्शन साइड है जो आप लोग देख रहे हैं। और ये वाली इसकी नॉन कनेक्शन साइड है। अब दोस्तों इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल को देख लीजिए, जिसका वेट 256 ग्राम्स आया है। इसके अंदर 10-12 पिच है और डबल 23 नंबर वायर के हमने 50 टर्न्स लिए हैं। चलिए अब इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल को भी देख लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल के लिए मोटर में अपने आप ही जगह हो गई है। हमें सामने सामने वाली कॉइल्स के अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग को डालना है। दोनों तरफ 4-4 स्लॉट छूटे हैं तो 10-12 पिच की कॉइल्स आ जाएगी। हम सारी मोटर के अंदर स्टैंडर्ड वायर ही यूज करते हैं, तो कॉइल्स जब शेप देते हैं तो अच्छे से शेप ले लेती है। ये वाली 1 से 12 पिच की कॉइल है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमने फर्स्ट वाली स्टार्टिंग कॉइल को डाल दिया है। अब इसमें सामने की तरफ एक स्टार्टिंग कॉइल और आएगी और इसकी वाइंडिंग फिर कंप्लीट होने वाली है। ये वाली इसकी नॉन कनेक्शन साइड है। दोस्तों इसी तरह से हमने इसकी रिवाइंडिंग को तो पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब इस मोटर के कनेक्शन और इसकी पूरी असेंबलिंग हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, यानी एपिसोड नंबर 2 में। क्योंकि इस मोटर में ये प्रॉब्लम हुई है कि इसका जो पानी वाला हब है जिसके अंदर पानी स्टोर होता है वो एक तरफ से बेंड हो चुका है। मोटर की डिसमेंटलिंग से पहले ही ये चीज बेंड हो चुकी थी और इसके अंदर सारे पार्ट्स बिखरे हुए थे। तो अब इस मोटर की मैकेनिकल सील और ये वाला पार्ट हम ओरिजिनल मंगवाएंगे कंपनी से, जिसको आने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा। इसीलिए हम एपिसोड नंबर 2 में इस चीज को कवर करेंगे। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप एपिसोड नंबर 2 को भी देख पाए, जिसमें हम इसके पूरे पंप सेक्शन की फिटिंग करने वाले हैं। मैंने साथ में इमेज भी शेयर करी है ताकि आप लोग फर्क पता लगा पाए कि किस तरह से इसके अंदर की हाउसिंग बेंड हो गई है। तो दोस्तों मिलता हूं आपको एपिसोड नंबर 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।